तेजस्वी के विधायकों का विद्रोह, लगे नारे। आरजेडी में टूट, 14 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आरजेडी इस वक्त बड़े संकट में है क्योंकि अब जहां राज्यसभा चुनाव वोटिंग के दौरान तेजस्वी के विधायक ने धोखा दिया, वहीं अब आरजेडी के 14 विधायकों का विद्रोह देखने को मिल रहा है। और तो और इसके बाद तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी खिसकती नजर आ रही है क्योंकि मुस्लिम विधायक ने तेजस्वी के खिलाफ ऐसा बिगुल फूका कि आरजेडी में हड़कंप मच गया और अब कई सवाल तेजस्वी से पूछे जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का पटना दौरा होने वाला है, वो भी सुर्खियों में है। बिहार की राजनीति में कभी कभी एक छोटी सी चाल बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर देती है। इस बार ये काम किया ढाका के विधायक फैजल रहमान ने। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का पटना दौरा, राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूरी बनाकर फैजल रहमान ऐसा साइलेंट बम फोड़ा जिसकी गूंज सीधे राजद के शीर्ष नेतृत्व तक सुनाई दे रही है, जिसके बाद कई विधायकों ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी 3 विधायकों ने बगावत की थी। इस बीच राहुल गांधी भी पटना दौरे पर आ रहे हैं 12 अप्रैल को, जो सियासी मायनों में काफी खास माना जा रहा है। हालांकि वो पान महासम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं। इसको लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। तेजस्वी के विधायक क्यों कर रहे हैं विद्रोह? कितने विधायक छोड़ेंगे तेजस्वी का साथ? क्या राजद अब सख्त कदम उठाएगी? इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दबाव में है, जिनकी कुर्सी अब गणित और राजनीति के बीच फंस गई है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, विधायक फैजल रहमान ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूरी बनाकर ऐसा साइलेंट बम फोड़ा था जिसकी गूंज सीधे अभी तक शीर्ष नेतृत्व तक सुनाई दे रही है। मामला सिर्फ एक वोट का नहीं है, बल्कि पूरे सत्ता संतुलन का है, क्योंकि राजद किसी तरह इस जादुई आंकड़े पर टिका हुआ है। ऐसे में अगर फैजल रहमान के खिलाफ कार्रवाई होती है और उन्हें पार्टी से बाहर किया जाता है तो ये संख्या घट सकती है और इसी के साथ तेजस्वी की कुर्सी भी खिसक सकती। यही वजह है कि राजद इस समय करे तो क्या करे की स्थिति में खड़ा है। बाहर से पार्टी एनडीए पर आरोपों की बौछार कर रही है, लेकिन अंदर खाने बेचैनी साफ महसूस की जा सकती। सवाल यह है कि क्या पार्टी अनुशासन से समझौता कर लेगी या फिर जोखिम उठाकर सख्त कदम उठाएगी। राहुल गांधी का पटना दौरा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 12 अप्रैल को पटना आएंगे। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष और सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने ये जानकारी दी। इस बार पान महासम्मेलन का आयोजन बापू सभागार में 12 अप्रैल को किया जाएगा। इसका उद्घाटन राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी अपने नाराज और कह सकते हैं बागी विधायकों से बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि बिहार में कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायक और ऐसे में अगर 3 नेता नाराज हैं तो उनको मनाने की कोशिश राहुल गांधी कर सकते हैं। फैजल रहमान को लेकर असमंजस में राजद। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि फैजल रहमान का ये कदम महज संयोग नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। इससे राजद की आंतरिक मजबूती पर सवाल उठने लगे। अगर एक विधायक पार्टी लाइन से हट सकता है तो क्या आगे और भी ऐसे उदाहरण सामने आ सकते हैं? यही डर राजद नेतृत्व को खामोश रहने पर मजबूर कर रहा है। तेजस्वी के सामने ये उनके राजनीतिक करियर की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जा रही है। एक तरफ पार्टी की साख और अनुशासन है तो दूसरी तरफ संवैधानिक पद और राजनीतिक ताकत। दोनों को साथ लेकर चलना आसान नहीं है। सूत्र बताते हैं कि राजद के अंदर इस मुद्दे पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हर पहलू पर विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कोई भी फैसला लेना आग में हाथ डालने जैसा माना जा रहा है। इस पूरे घटना ने ये साबित कर दिया कि राजनीति में कभी कभी एक चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। राजद की मौजूदा चुप्पी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। अब सभी की नजरें तेजस्वी यादव पर टिकी हुई हैं। क्या वो सख्ती दिखाएंगे या फिर कुर्सी बचाने के लिए रणनीतिक चुप्पी बनाए रखेंगे? जवाब जो भी हो, इतना तय है कि फैजल रहमान का एक कदम बिहार की राजनीति में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी को उकसाने का काम बीजेपी भी कर रही है। फैजल रहमान को लेकर सवाल पूछ रही है।
तेजस्वी की मजबूरी है कि वो इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। दरअसल एक वीडियो बयान जारी करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव बिहार में भ्रष्टाचार का प्राय बन गए हैं। लालू के लाल जूनियर लालू में नेतृत्व करने की क्षमता तो छोड़िए, उनमें एक नेता बनने के लिए भी जरूरी दमखम की कमी है। वो ना तो अपने परिवार को संभाल पाए, ना ही अपनी राजनीतिक पार्टी को, तो आखिर वो महागठबंधन को संभालने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। वो अपनी मौजूदा हैसियत तक सिर्फ अपने पिता के नाम की बदौलत पहुंचे हैं। नीरज कुमार ने आगे कहा, तेजस्वी जी, अगर आप में जरा भी नैतिकता बची है, अगर आप में जरा भी हिम्मत और दम है, तो बागी विधायक फैजल रहमान को पार्टी से निकाल कर दिखाएं। लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। आप अपने बागी एमएलए को पार्टी से नहीं निकाल सकते। अगर आपने ऐसी कोशिश भी की तो विपक्ष के नेता खास तौर पर अपनी कुर्सी ही खतरे में पड़ जाएगी। विधानसभा में आपके पास मुट्ठी भर एमएलए ही हैं। यहाँ आपकी मनमानी चलने का कोई चांस नहीं है। बिहार की राजनीति, बिहार की जनता ऐसे बेबस और नाकाबिल नेता को देखना नहीं चाहती। बीजेपी की तरफ से दी गई इस चुनौती के पीछे भी वही पेचीदा संवैधानिक पहेली छिपी हुई है जो हमने आपको बताया, क्योंकि 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें यानी 25 एमएलए होना जरूरी है। विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी के पास अभी सिर्फ 25 एमएलए हैं और तेजस्वी खतरे में हैं। राज्यसभा चुनाव के दिन क्या हुआ था? बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शाम को 4 बजे पूरी हो गई थी। मतदान खत्म होते ही तेजस्वी यादव की पार्टी का एक विधायक गायब रहा। इसके अलावा कांग्रेस के 3 विधायकों ने भी वोट नहीं डाला। अब जब इन तीनों विधायकों के मतदान का समय पूरा हो गया, वोट नहीं डाले गए, तो 5वीं सीट आसानी से एनडीए की झोली में जा गिरी। बिहार विधानसभा में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मतदान हुआ। इस चुनाव में एनडीए के सभी 202 एमएलए ने वोट डाला। दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल दलों के 4 विधायक मतदान करने के लिए विधानसभा ही नहीं पहुंचे। क्योंकि इन 4 विधायकों ने मतदान नहीं किया, तो आरजेडी की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। राज्यसभा की 5वीं सीट भी एनडीए की झोली में जा गिरी। आरजेडी के पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र के विधायक फैजल रहमान मतदान के दिन अचानक गायब हो गए थे। यही नहीं, विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के 3 विधायक भी नदारद रहे। कटिहार जिले की मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद, अररिया जिले की फारबिसगंज सीट से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास और बगहा के वाल्मीकि नगर के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने मतदान नहीं किया था। आरजेडी के ढाका विधायक फैजल रहमान ने वोट नहीं दिया। उनके निजी सहायक के मुताबिक रहमान की मां बीमार थी और वो दिल्ली में एक अस्पताल में एडमिट थी। रहमान के घर पर उनका वाहन खड़ा देखा गया था। बताया गया कि रहमान दिल्ली में अपनी मां के पास थे। कांग्रेस के 3 विधायकों और आरजेडी के 1 विधायक ने वोटिंग नहीं की, जिसके बाद एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन में क्रॉस वोटिंग होने का दावा किया था। कांग्रेस के विधायकों के महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में वोटिंग नहीं करने से राज्यसभा की 5वीं सीट भी आरजेडी को नहीं मिली और 5 सीट एनडीए पर कब्जा कर बैठी। आरजेडी की ओर से अमरेंद्रधारी सिंह इस चुनाव में उम्मीदवार थे। जिसके बाद राज्यसभा चुनाव के बहाने बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। चुनावी गणित जहां महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं मतदान के दिन 4 विधायक की गैर हाजिरी ने पूरा समीकरण बदल दिया और अब इसको सुलझाने की कोशिश हो रही है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन महागठबंधन की रणनीति हर तरफ फेल होती हुई दिखाई दे रही है। पूरे बिहार में इस बात की जोरदार चर्चा है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस की वजह से हार का सामना करना पड़ा, खुद के विधायक की वजह से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस अपने विधायकों को अपने साथ कायम रखने में नाकाम रही। सूत्रों ने बताया है कि बिहार इस बात से वाकिफ था कि कांग्रेस के 3 नेता पार्टी से नाराज हैं और अब ऐसे में राहुल गांधी पटना के दौरे पर आ रहे हैं, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ मुलाकात हो सकती है और तीनों विधायकों को वो मनाने की कोशिश कर सकते हैं।
हम ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसा उनका मानना है, उनके विधायकों का कहना है। उनके खिलाफ हमारी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल इस वक्त तेजस्वी के विधायक भी उनसे लड़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक भी उनसे लड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो जाएगी ही तेजस्वी के हाथों से अगर उनके बाकी के विधायकों ने पाला बदल लिया। आरजेडी पूरी तरीके से टूट जाएगी और तेजस्वी की भद्दपेटी नजर आएगी। ऐसे में महागठबंधन दोनों तरफ से फंसा हुआ नजर आ रहा है। ना कांग्रेस अपना आधार मजबूत कर पा रही है, जनाधार खिसकता जा रहा है, ना ही आरजेडी। ऐसे में राहुल के दौरे के बाद महागठबंधन में क्या कुछ होगा, कौन सी मीटिंग से कौन सा नया सिलसिला शुरू होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।